बास्केट ट्रैप भी कहते हैं और आपको ये ब्लैक पीसेस से खेलना है। आपको ये खेलना तब है जब आपका ओपोनेंट गेम की शुरुआत पॉन टू D4 से करे, फिर आप चलोगे D5 और यहाँ पे व्हाइट का सबसे कॉमन रिस्पॉन्स है पॉन टू C4। ये काफी पॉपुलर ओपनिंग मूव्स है और इस ओपनिंग को क्वींस गैम्बिट ओपनिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आप अपने अपोनेंट को थोड़ा सा सरप्राइज करोगे पॉन टू E5 चलकर और इस ओपनिंग को एल्बिन काउंटर गैम्बिट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे व्हाइट को फ्री में पॉन मिल रहा है तो ऑफ कोर्स वो इसको कैप्चर करेगा, जिसके बाद आप सिंपली अपने पॉन को आगे बढ़ा दोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा D पॉन व्हाइट के लिए बहुत इरिटेटिंग है यहाँ पर क्योंकि वो अपने घोड़े को भी बाहर नहीं निकाल सकता। इसीलिए इस पोजीशन में काफी प्लेयर्स इस पॉन को एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं और E3 चलते हैं, लेकिन आप अपने पॉन को एक्सचेंज नहीं करोगे अभी, उसकी जगह आप अपने ऊंट से उसको चेक दोगे। और यहाँ पे व्हाइट के लिए बेस्ट मूव यही है कि वो चेक को ब्लॉक करे अपने ऊंट से, लेकिन यहाँ पर आप अपने अपोनेंट को सरप्राइज करने वाले हो क्योंकि आप अपने ऊंट को बचाओगे ही नहीं, उसकी जगह आप उसका पॉन कैप्चर करोगे। और यहाँ पे 90% ऑफ अपोनेंट लालची हो जाते हैं, वो देखते हैं फ्री में ऊंट मिल रहा है, वो उसको कैप्चर कर लेते हैं। और इसी के साथ व्हाइट हमारे ट्रैप में फंस चुका है क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप उसके पॉन को कैप्चर करते हुए उसके किंग को चेक दोगे। और असली शॉक तो व्हाइट को तब लगेगा जब उसको पता लगेगा कि वो हमारे पॉन को कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो उसकी रानी मर जाएगी। तो ऑब्वियसली वो हमारे पॉन को तो कैप्चर नहीं कर सकता उस पोजीशन में, इसीलिए उसके राजा के पास केवल एक ही मूव बचता है जो कि है किंग टू E2। नेक्स्ट मूव को देखकर आपके अपोनेंट के डेफिनेटली होश उड़ जाएंगे क्योंकि आप अपने पॉन से उसका घोड़ा कैप्चर करोगे और अपने घोड़े को जिंदा करते हुए उसके किंग को चेक दोगे। यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हमने अपनी रानी को जिंदा क्यों नहीं करा, तो इसका सिंपल रीजन ये है कि अगर हम अपनी रानी को जिंदा करते तो चेक नहीं लगता और वो सिंपली हमारी क्वीन को एक्सचेंज करने के बाद हमारी रानी को कैप्चर कर लेता और ये एक इक्वल पोजीशन हो जाती। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस पोजीशन में अपने घोड़े को जिंदा करते हुए व्हाइट के किंग को चेक दे। और अगर अब वो हमारे घोड़े को कैप्चर करता है तो हम सिंपली हमारे बिशप को G4 पर चलकर उसको चेक देंगे और उसकी रानी मर जाएगी। इसीलिए वो हमारे घोड़े को तो नहीं मार सकता। अब उसके राजा के पास बचने के लिए एक ही ढंग का स्क्वायर बचा है जो कि है किंग टू E1। फिर आपको अपनी रानी से उसके किंग को चेक देना है। इस पोजीशन में अगर व्हाइट चेक को ब्लॉक करने के लिए G3 चलता है तो आपको अपनी रानी को E4 पर चलना है और इसी के साथ आप उसके राजा और हाथी दोनों को फोक कर रहे हो। इसीलिए उस पोजीशन में G3 चलना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है व्हाइट के लिए। तो जो ओनली ऑप्शन बचता है उसके राजा के पास वो है किंग टू D2, जिसके बाद हमारे आगे के मूव्स बहुत ही अटैकिंग होने वाले हैं। हम अपने घोड़े को बाहर निकालकर उसके ऊंट पर अटैक करेंगे और जैसे ही वो उसको बचाएगा हम अपने बिशप से उसकी रानी पर अटैक करेंगे, जिसके बाद हम लॉन्ग कैसल करके व्हाइट के किंग को चेक देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस पोजीशन में हमारे पास एक एक्स्ट्रा घोड़ा है। हमारे पीसेस बहुत अटैकिंग पोजीशन में है, व्हाइट का किंग एक्सपोज हो चुका है और ये एक विनिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए। अगर हम वापस से पीछे जाएं और लेट्स सपोज आपका अपोनेंट समझदार है, वो आपके ऊंट को नहीं मारता है, उसकी जगह वो आपके प्यादे को मारता है, तो उस केस में भी कोई चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि नेक्स्ट मूव में आप अपनी रानी से उसको चेक दोगे और वो जैसे ही चेक को ब्लॉक करेगा अपने प्यादे से, आपको अपनी रानी को E4 पर चलना है। और इसी के साथ आप उसके हाथी और प्यादे पर तो अटैक कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ आप उसके E3 वाले प्यादे पर भी अटैक कर रहे हो क्योंकि उसका ऊंट पिंड है। तो इन शॉर्ट जो आपने पॉन सैक्रिफाइस किया था उसका कंपेंसेशन आपको मिल गया है और ये पोजीशन इक्वल और बैलेंस हो चुकी है। लेट्स सपोज आपका अपोनेंट ना तो ऊंट कैप्चर करता है और ना ही प्यादा, उसकी जगह वो अपनी रानी को A4 स्क्वायर पर चलकर आपको चेक देता है। इस केस के अंदर आपको अपने घोड़े से चेक को ब्लॉक करना है और जब वो आपके ऊंट को कैप्चर करेगा आप सिंपली पॉन कैप्चर करके उसके किंग को चेक दोगे। फिर जब वो पॉन को रिकैप्चर करेगा आपको अपनी रानी से उसको चेक देना है। अगर वो चेक को ब्लॉक करता है अपने प्यादे से तो आपको रानी को D4 पर चलकर उसके राजा को फिर से चेक देना है। इस पोजीशन में उसका राजा चाहे किधर भी मूव कर ले, उसका H1 वाला हाथी या फिर A1 वाला हाथी, इनमें से एक तो 100% मरेगा ही। चलिए देखते हैं कैसे। अगर उसका राजा G2 या फिर E2 स्क्वायर पर चलता है तो आप क्वीन कैप्चर पॉन से चेक देकर उसके हाथी को मार दोगे। अगर उसका राजा E1 पर चलता है तो आप क्वीन टू E4 चेक देकर उसके हाथी को मार दोगे। और फाइनली अगर वो F3 पर चलता है तो आपको ऊंट से चेक देना है। फिर किंग G2 के बाद आप क्वीन टू E4 चलोगे
और यहाँ पे एक बार फिर से जैसे ही वो अपने राजा को मूव करेगा उसका हाथी मर जाएगा और ये एक विनिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए। तो ये था लास्ट का ट्रैप। अगर आपको चेस ट्रिक